आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर नई इन्वेस्टर के दिमाग में होता है, क्रिप्टो करेंसी कैसे बाय करें। तो अगर आप बिटकॉइन, इथेरियम या और कोई क्रिप्टो करेंसी बाय करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। एक न्यू इन्वेस्टर क्रिप्टो करेंसी बाय करने जा रहा है तो उसके लिए ये सभी टॉपिक्स क्लियर होना जरूरी है, जिसके अंदर आते हैं एप्स फॉर बाइंग क्रिप्टो, केवाईसी प्रोसेस, पेमेंट ऑप्शन, क्रिप्टो बाय विथ लाइव डेमो, टैक्स एंड लीगल इन्फो। ये सभी टॉपिक्स में इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्स फॉर बाइंग क्रिप्टो। आप कुछ ट्रस्टेड ऐप के जरिए क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हो। जो इंडिया में टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज है उसका नाम है बाइनेंस। तो इस वीडियो में बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर तो पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं कि अपन बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर किस तरह से क्रिप्टो करेंसी बाय करेंगे। तो बाइनेंस एक्सचेंज का एक छोटा सा ब्रीफ दे दूं। बाइनेंस एक्सचेंज पहले इंडिया के अंदर बैन था, लेकिन कई करोड़ों रुपए इंडिया गवर्नमेंट को देने के बाद ये इंडिया में वापस आया है और अपने आप को लीगल बनाया है। तो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हो लीगल तरीके से। तो सबसे पहले आपको बाइनेंस एक्सचेंज की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इसके ऊपर ईमेल आईडी डाल के आपको पूरा अकाउंट बनाना है। अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप, अकाउंट बनाते ही आपको इसके ऊपर पूरी केवाईसी करनी है। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको चाहिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक डिटेल्स। एक बात का ध्यान रखना, पैन कार्ड के ऊपर और आधार कार्ड के ऊपर नाम सेम रहना चाहिए और उसी नाम से आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये सभी डिटेल्स डालने के बाद वेरिफिकेशन के अंदर कुछ घंटे या एक दिन लग सकता है। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद इसके 2 स्टेप अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरा स्टेप है पेमेंट ऑप्शन। आप यूपीआई के जरिए, बैंक ट्रांसफर के जरिए या आईएमपीएस के जरिए इसके अंदर पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। सबसे आसान और फास्ट रहेगा यूपीआई के जरिए। यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम या और कोई क्रिप्टो करेंसी बाय करने जा रहे हो तो उस क्रिप्टो करेंसी को बाय करने के लिए आपके एक्सचेंज के ऊपर यूएसडीटी होना चाहिए। उस यूएसडीटी ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है जिसके जरिए आप दूसरी क्रिप्टो करेंसी बाय करोगे। तो किसी भी क्रिप्टो टोकन को बाय करने से पहले आपके वॉलेट में सबसे पहले यूएसडीटी होना जरूरी है। तो सबसे पहले अपन बाय करते हैं यूएसडीटी। जो अपन ऐसे कर सकते हैं, बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर पूरी केवाईसी कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले आपको बाइनेंस एप्लीकेशन ओपन करनी है। फिर इस एड फंड के ऊपर आपको क्लिक करना है। एड फंड पर क्लिक करने के बाद फिर आपको क्लिक करना है बाय विथ आईएनआर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके पास ये ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है। आप मिनिमम 200 रुपए की यूएसडीटी यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो 200 रुपए की अगर आप यहाँ पे यूएसडीटी बाय कर रहे हो तो उस यूएसडीटी की प्राइस कम से कम 100 रुपए रहने वाली है। जितनी कम यूएसडीटी आप बाय करोगे उतनी महंगी आपको इसके अंदर मिलेगी, और जितनी ज्यादा यूएसडीटी आप बाय करोगे उतनी सस्ती आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो मैं बाय करने वाला हूँ 500 रुपए की। तो 500 रुपए डालकर नीचे यहाँ पे शो हो जाएगा यूएसडीटी और नीचे पेमेंट ऑप्शन दिया हुआ है पे विथ लाइट यूपीआई। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन शो हो जाएंगे। अगर आप आईएमपीएस के जरिए या बैंक ट्रांसफर के जरिए या यूपीआई के जरिए बाय करना चाहते हो तो वो ऑप्शन यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यूपीआई ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ। जैसे पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट किया, अब अपन को क्लिक करना है प्रीव्यू ऑर्डर के ऊपर। जैसे प्रीव्यू ऑर्डर के ऊपर आप क्लिक करोगे आपके सामने ये ऑप्शन शो होगा। यहाँ पर जिससे अपन ये यूएसडीटी बाय कर रहे हैं उसका नाम शो होगा और साथ में उसने इस एक्सचेंज के ऊपर कितने ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं वो ऑर्डर शो हो जाएंगे। तो ये जो यूएसडीटी अपन बाय कर रहे हैं ये किसी दूसरे पर्सन से बाय कर रहे हैं, ना कि अपन बाइनेंस एप्लीकेशन से। ये पर्सन मैं भी हो सकता हूँ और कोई भी हो सकता है जिसके जरिए आप P2P के जरिए यहाँ पर ये यूएसडीटी बाय कर रहे हो। और P2P के जरिए कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर अपन बाय कर रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा बहुत रिस्क होता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि उसने कितने ऑर्डर इसके ऊपर कंप्लीट किए हुए हैं। अगर वो 99% से लेकर 100% उसका कंप्लीटेशन कंप्लीट है तो एक ट्रस्टेड पर्सन है जिससे अपन यूएसडीटी बाय कर सकते हैं। और इसके नीचे ऑप्शन शो हो रहा है कि आपको 500 रुपए इसको पे करने हैं और आपके पास जो यूएसडीटी आने वाली है वो 5.25 यूएसडीटी आने वाली है। और नीचे पेमेंट ऑप्शन दिया हुआ है। अपन जो इसके अंदर पेमेंट करेंगे वो यूपीआई के जरिए करेंगे, जिसके अंदर अपन को जो टाइम मिला है वो ओनली वो 15 मिनट का टाइम मिला है। यानी उस 15 मिनट के अंदर अंदर अपन को उसको पैसा ट्रांसफर करना होगा और वो यूएसडीटी अपन को ट्रांसफर कर देगा। तो ये चीज क्लियर करने के बाद आपको प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर नीचे टाइमर दिया जाएगा कि इतने टाइम के अंदर आपको ऑर्डर प्लेस करना है। तो इस टाइम के बीच में ही आपको ये सब चीज देखनी है कि उसके ऑर्डर कितने कंप्लीट हुए हैं
वो कंप्लीशन जो रेट है वो कितनी % है। तो जैसे आप प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करोगे, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे आपका ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। इसके ऊपर यहाँ पर इसका एक चैट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर्सन से आप बातचीत कर सकते हो कि आप ऑनलाइन हो, क्या मैं आपको पैसा ट्रांसफर कर सकता हूँ, आप इंटरेस्टेड हो मेरे को 5 USDT देने के लिए। यह सब कुछ बातचीत आपको उस 15 मिनट के अंदर अंदर ही करके इस ऑर्डर को पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ पर टाइमर भी चल रहा है, तो अगर वो पर्सन ऑनलाइन है और वो बोल दे यस आई एम ऑनलाइन यू कैन ट्रांसफर, तो आपको इस व्यू पेमेंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे इसकी पेमेंट डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पे इसकी UPI ID दी हुई है और यहाँ पे पेमेंट QR कोड भी दिया हुआ है। तो आपको ये UPI ID कॉपी करनी है और आपको फोन पे या गूगल पे के जरिए इसको 500 रुपए ट्रांसफर करने होंगे पहले। तो जैसे ही वो 500 रुपए इसको ट्रांसफर कर दो, उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपलोड पेमेंट प्रूफ, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे उसको आप उसका प्रूफ दे सकते हो। जैसे उसको कंफर्म हो जाएगा, वो चेक करेगा कि हाँ 500 रुपए उसके पास आ गए, वो आपको 5 USDT ट्रांसफर कर देगा। तो जैसे ही वो ट्रांसफर करेगा 5 USDT वो आपके वॉलेट में शो होने लग जाएगी। तो ये 5 USDT आपके वॉलेट में ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई, उसको चेक करने के लिए आपको इस असेट्स टैब के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप असेट्स टैब के ऊपर क्लिक करोगे आपके यहाँ पर पूरा पोर्टफोलियो शो हो जाएगा। जितनी भी क्रिप्टो करेंसी आपने बाय कर रखी है वो भी यहाँ पे शो होगी और जो USDT आपके पास ट्रांसफर हुई है वो भी यहाँ पे शो होगी। और ये मेरा एक डेमो अकाउंट है जिसकी वजह से ज्यादा अमाउंट आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। ओनली फॉर 50 USDT के आसपास ही कुछ अमाउंट यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है आप लोगों को एजुकेट करने के लिए। तो ये जो 50 USDT मेरे पास है, इसी 50 USDT की मैं आपको XRP टोकन बाय करके इसके अंदर बताने वाला हूँ। तो क्रिप्टो करेंसी बाय करने के लिए आपको इस ट्रेड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस ट्रेड के ऊपर क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेडिंग का मतलब कोई भी क्रिप्टो करेंसी को बाय करना या बेचना, इसी को ट्रेडिंग बोलते हैं। तो XRP टोकन बाय करने के लिए आपको यहाँ पे पहले टोकन सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ XRP। और अगर आपको कोई दूसरी क्रिप्टो करेंसी बाय करनी है, फ्लोकी हो गया, ट्रम्प कॉइन हो गया या बिटकॉइन हो गया या इथेरियम हो गया, तो आप यहाँ पर सर्च करके उसका पेयर USDT सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं XRP USDT सिलेक्ट करता हूँ। तो XRP USDT टोकन सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पे लिमिट के जरिए अपन को मार्केट सिलेक्ट करना है कि मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रही है उसी प्राइस के अंदर अपन को क्रिप्टो करेंसी बाय करनी है। अगर आप यहाँ पर लिमिट सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको एक लिमिट डालनी होगी कि इस टोकन की प्राइस अगर इतनी होगी तो ये टोकन मैं बाय कर लूं। तो मैं अभी यहाँ पे मार्केट सिलेक्ट करता हूँ कि ये जो XRP टोकन की करंट प्राइस चल रही है इसी प्राइस के ऊपर मेरे को टोकन बाय करने हैं। और जो मेरे पास 50 USDT है तो मैं सभी USDT के XRP टोकन बाय करने जा रहा हूँ। तो इस लाइन को मैं 100% कर दूंगा। जैसे 100% करूंगा तो कितनी USDT के मेरे पास XRP टोकन आने वाले हैं उसका पूरा स्टेटस इसके नीचे शो हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 50 USDT के 23 XRP टोकन आने वाले हैं। तो सिंपल मेरे को बाय XRP के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही बाय XRP पे क्लिक करूंगा तो ये क्रिप्टो करेंसी मैंने बाय कर ली है। अब ये क्रिप्टो करेंसी चेक करने के लिए आपको असेट्स टैब के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे शो हो जाएगा आपके पास 23 XRP टोकन है। टैक्स एंड लीगल इन्फो के ऊपर बात कर लेते हैं। जो 50 USDT के XRP टोकन मैंने यहाँ पे बाय किए हुए हैं, अगर मैं उसको प्रॉफिट के ऊपर 150 USDT के सेल आउट करता हूँ, XRP की टोकन प्राइस इतनी बढ़ गई कि उसको मैं 150 USDT के सेल आउट कर रहा हूँ, तो जो 100 USDT का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है उसका 30% टैक्स मेरे को गवर्नमेंट को देना होगा और प्लस 1% TDS। तो 100 USDT का जो मेरे को प्रॉफिट हुआ है उसमें से 30 USDT मेरे को गवर्नमेंट को देनी होगी। और कमेंट में बताएं कि आप कौन सी क्रिप्टो करेंसी बाय करना चाहते हो। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जो पूरी तरीके से फ्री है, जहाँ पर मैं शेयर करता रहता हूँ न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट और ट्रेंडिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट। उन सब की डिटेल्स आपको टाइम टू टाइम मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गुड लक क्रिप्टो इन्वेस्टर्स, बेस्ट ऑफ लक।